आप सभी को स्वागत करते हैं ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। आज 13 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन रहा उसमें हम ट्रेडिंग जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। हर टाइम फ्रेम पर वीकली, डेली, आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट, हर टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि किस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कैंडल चार्ट पर। तो इन ब्रीफ अगर आपको हम बताएं कि किस तरह का सिचुएशन है, किस तरह का सिचुएशन है और उसमें किस तरह की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए। सिचुएशन तो समझना होगा, बिना सिचुएशन समझे ट्रेड में एंट्री लेना सही नहीं है, क्योंकि ये एक वार की तरह, एक बैटल की तरह है। ये जो ट्रेडिंग सेशन रहता है एक बैटल की तरह रहता है, जिसमें हमको अपना पोजीशन समझना होगा, मार्केट का सिचुएशन समझना होगा कि बुल्स बियर्स में कौन स्ट्रोंगर हैं, किस डायरेक्शन में हमको ट्रेड लेना है, कि हमको ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है। तो इसके लिए एक कैंडल लाइन चार्ट जो है वो आपको सिग्नल देगा कि किस समय आपको ट्रेड से बाहर रहना है, कब एंट्री लेना है, और एंट्री लेना भी है तो लॉन्ग की लेना है कि शॉर्ट की एंट्री लेना है। तो अभी क्या सिचुएशन बन रही है? अभी जो सिचुएशन आपके सामने है उसको अगर हम बताएं तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर, प्राइस अब ट्रेंड के बाद जब करेक्शन आता है और करेक्शन जब गैप के पास आता है तो बियर्स वहाँ पर एक्टिव होकर के उस गैप के नीचे प्राइस को ले जा कर के क्लोज कर देते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर भी। अब क्या हो रहा है? अब बुल्स अटेम्प्ट कर रहे हैं कि प्राइस को उस गैप के ऊपर क्लोजिंग दे, तभी ये जो करेक्शन था वो एक करेक्शन माना जाएगा, नहीं तो ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अभी जो सिचुएशन है एक्चुअली चार्ट पर आपके सामने वो ट्रेंड रिवर्सल है, मतलब अब ट्रेंड आपका रिवर्स कर चुका है। ये जो सेशन रहा ट्रेडिंग सेशन, जो 13 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन रहा, इसमें बुल्स के द्वारा बहुत जोरदार अटेम्प्ट किया गया, एक काफ़ी पोटेंट अटेम्प्ट किया गया बुल्स के द्वारा कि क्लोजिंग गैप के ऊपर हो, लेकिन बुल्स सक्सीड नहीं कर पाए उस गैप जो एक जोन, एक 75 पॉइंट का जोन है। ये जो गैप है वो एक 75 पॉइंट का जोन है। 20,075 उसका बॉटम लेवल है, उसका बॉटम लाइन है। और ये ऊपर का जो लाइन देख रहे हैं, ऊपर का लाइन गैप का टॉप लाइन, वो टॉप लाइन है 20,150। तो 20,000 अप 150 जो है आपके गैप का अपर लाइन है, और लोअर लाइन जो आपका गैप का है नीचे वाला, नीचे का जो लाइन है लोअर लाइन है वो है 20,075 का। तो प्राइस का क्लोजिंग तो 12 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन रहा उसमें क्लोजिंग इस बॉटम लाइन के नीचे रहा ट्रेडिंग सेशन में। मतलब इस क्लोजिंग का मतलब यही है कि ट्रेंड रिवर्स कर गया, क्योंकि गैप के नीचे जब एक राइजिंग गैप बनता है जब रैली में, और जो सबसे लास्ट गैप रहता है, प्राइस अगर करेक्ट होता है और उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो ट्रेंड रिवर्स कर गया। अगर उसी पर सपोर्ट लेकर के उसी पर अगर सपोर्ट लेता है तब तक वो करेक्शन माना जाता है, और सपोर्ट के बाद प्राइस को ऊपर उठने की संभावना रहती है, क्योंकि गैप बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर प्राइस उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्टिंग सिग्नल क्रिएट करता है गैप, स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल है गैप का। कोई भी पैटर्न गैप के सामने नहीं टिक पाएगा। अगर गैप बना आपका चार्ट पर, राइजिंग गैप है, गैप के बाद प्राइस करेक्ट होता है, करेक्ट होकर के अगर उसके गैप के नीचे क्लोजिंग दे देता है, और क्लोजिंग के बाद कोई स्ट्रोंगर बुलिश रिवर्सल का सिग्नल भी अगर क्रिएट होता है, एक हैमर होता है, हैमर का फॉर्मेशन हो जाए उस गैप के
नीचे क्लोजिंग देने के बाद एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है वो बन जाए, लेकिन सारे पैटर्न फेल कर जाएंगे उस गैप के सामने, क्योंकि गैप ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो गैप किसी भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न को रेजिस्ट करेगा अगर वो गैप ऊपर में है। तो गैप से नीचे जितने भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनेंगे गैप सब पर भारी पड़ेगा। तो अभी जो सिचुएशन है उसमें इस गैप के पास ही फाइटिंग चल रही है। इस गैप के ऊपर क्लोजिंग देने की बुल्स भरसक कोशिश कर रहे हैं, जोरदार अटेम्प्ट कर रहे हैं। पिछले जो ट्रेडिंग सेशन जिसको हम एनालाइज करेंगे 13 जुलाई का जो सेशन रहा, इसमें बुल्स गैप अप ओपनिंग करते हैं। गैप अप ओपनिंग के बाद ये चले जाते हैं उस जोन में, गैप के जोन में चले जाते हैं, और गैप के जोन में प्राइस एक्शन काफ़ी लंबे समय तक चलता है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में अटेम्प्ट भी होता है उस गैप के ऊपर, गैप के टॉप लाइन को पेनिट्रेट भी करता है कैंडल, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता, गैप के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता। और लास्टली क्या होता है, प्राइस का जो ट्रेडिंग सेशन का जो आपका क्लोजिंग हुआ वो उस गैप के बॉटम लाइन को ब्रेक करके उसके नीचे हुआ। मतलब इन ब्रीफ यही कहा जाएगा कि बुल्स का अटेम्प्ट तो जोरदार रहा, लेकिन लास्टली वे इस गैप के नीचे ही क्लोजिंग दिए। मतलब प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में ही रहा। अभी जो आपके सामने सिचुएशन है उसमें ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड है, क्योंकि आपकी क्लोजिंग इस गैप के नीचे है। ये जो 20,074 या 75 कहिए, राउंड फिगर में 25 कहिए, तो बॉटम लाइन आपका 20,075 है और टॉप लाइन गैप का जो आपका है 20,150 है। तो अभी बॉटम लाइन के नीचे क्लोजिंग है, तो आप बीरिश ट्रेंड में ही हैं। लेकिन बुल्स क्या कर रहे हैं, अगर RSI का ग्राफ देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर, तो RSI का ग्राफ जो नीचे गिरते गया जब प्राइस करेक्ट होकर के गैप पर आया, RSI का ग्राफ गिरते गया। उसके बाद गैप पर जब साइडवेज मूवमेंट हुआ तो RSI का भी बॉटम फॉर्मेशन हो गया, RSI का बॉटम फॉर्मेशन हो गया। उसमें भी एक लेवल पर RSI का मूवमेंट रहा, ओवरबॉट इंडिकेट किया सिचुएशन। उसके बाद क्या है, जब एक अटेम्प्ट पिछले ट्रेडिंग सेशन में हुआ ऊपर की ओर, तो RSI का जो देखिएगा RSI के ग्राफ पर वो दिखलाएंगे हम आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में कि किस तरह से एक कनकेव बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है। एक कनकेव बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब मोमेंटम, RSI मोमेंटम को इंडिकेट करता है, बुल्स के मोमेंटम को। मतलब बुल्स के मोमेंटम का जो ट्रेंड है वो कनकेव ट्रेंड है बॉटम पर। मतलब वो मोमेंटम लूज किए, फिर मोमेंटम लूज करना बंद किए, और फिर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। बुल्स का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, एक जोरदार फाइटिंग हो रही है कि किसी तरह इस गैप के ऊपर क्लोजिंग दे दें। तो जब तक गैप्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का एक इम्पोर्टेंट गैप है जो साइडवेज मूवमेंट के बाद आया है। तो सिचुएशन को समझिए और सिचुएशन को समझते हुए, उसको माइंड में रखते हुए और उसके हिसाब से ट्रेड करना है। अभी लॉन्ग का ट्रेड से भी परहेज करना है और शॉर्ट के ट्रेड से भी परहेज करना है, क्योंकि बुल्स भी मोमेंटम अपना इंक्रीज करना, स्ट्रेंथ इंक्रीज करना शुरू कर दिए हैं। एक ऐसे लेवल पर फाइटिंग चल रही है। RSI समय लगभग 50 के आसपास है, 55 to 45। ये RSI का लेवल 55 to 45 होता है। मतलब बुल्स बियर्स के स्ट्रेंथ जब इक्वल हो जाते हैं, बुल्स बियर के स्ट्रेंथ इक्वल हो जाते हैं, उस समय जो मूवमेंट होता है वो साइडवेज मूवमेंट चलता है। और इस साइडवेज मूवमेंट में जब दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल हमको दिख रहा है, तो वैसे में हम बुल्स के साथ जाएं कि बियर्स के साथ जाएं, ये डिसाइड कर पाना मुश्किल होता है। तो अगर लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो हम बुल्स के साथ जाएंगे,
शॉर्ट पोजीशन बनाना है तो बियर्स के साथ जाएंगे। तो दोनों में स्ट्रोंगर कौन है? अभी इक्वल लेवल पर फाइटिंग चल रहा है इस गैप के पास लगभग दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है। रिलेटिवली बियर्स स्ट्रोंगर हैं क्योंकि गैप के नीचे क्लोजिंग हो चुकी है। तो ये सिचुएशन आपके सामने है। मतलब इस इक्वल स्ट्रेंथ पर ना आप बुल्स के साइड में जा सकते हैं ना बियर्स के साइड में जा सकते हैं। छोटे मौके जो मिलेंगे आपको, छोटे छोटे मौके स्कैल्पिंग के मिल सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अगर क्लोजिंग हो जाती है डेली बेसिस पर अगर उस गैप के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तब आप प्राइस सेक्शन को देखते हुए, कैंडल लाइंस पैटर्न को देखते हुए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और अगर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं बुल्स अपने अटेम्प्ट में गैप के ऊपर क्लोजिंग देने में, तो वहाँ से जो नीचे का ट्रेंड शुरू होगा, उस गैप के बॉटम लाइन के नीचे जो ट्रेंड शुरू होगा, वहाँ पर प्राइस एक्शन को देखना है, कैंडल लाइंस पैटर्न के फॉर्मेशन को देखना है और तब शॉर्ट पोजीशन बनाना है। तो अभी स्टे अवे रहेंगे, मार्केट से थोड़ा बाहर रह करके मार्केट को वॉच करने की कोशिश करेंगे, न ग्रीड में न फियर में, इक्वेनिमिटी के साथ। क्योंकि इक्वेनिमिटी और कैपिटल दो चीज़ प्रिजर्व करते हुए हमको इस ट्रेडिंग की जर्नी को पूरा करना है। माइंड का जो बैलेंस है, इक्वेनिमिटी और हमारा कैपिटल, यही दो चीज़ पर आपका फोकस रहना चाहिए। दोनों को प्रिजर्व करते हुए लर्निंग को बढ़ाते रहिए, लर्निंग कर्व को ऊपर ले जाने की कोशिश करते रहिए। तो दोस्तों, चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम फिन निफ्टी में ट्रेड के मौक़ों को एनालाइज करेंगे, उसको तलाशेंगे, समझेंगे कि हमारे सामने क्या सिचुएशन है। अभी जो आपके सामने चार्ट देख रहे हैं, ये जो आपके सामने चार्ट है वो आवरली टाइम फ्रेम पर फिन निफ्टी का चार्ट है। इसमें देखिए किस तरह से आपकी ओपनिंग होती है। एक गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है और फर्स्ट आवर का जो कैंडल है वो इस बॉटम लाइन जो है गैप का, ये दोनों ये देख सकते हैं, ये जो आपका जोन है, ये जो आपका जोन है, ये जो आपका जोन है, ये जोन आपका, ये आपका गैप का जोन है। यही आपका गैप है, जो हम ब्लैक से इंडिकेट कर रहे हैं इस तरह से। यही आपका गैप है। अब इसमें क्या करना है? ओपनिंग कैसे होती है? इसी जोन में होती है, ये गैप के जोन में ही होती है, जो 20,074 से लेकर के 20,146 का है। जो जोन हुआ, प्राइस का जो रेंज हुआ, ये रेंज ही आपका गैप है, जो डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ देख सकते हैं। इस गैप को, ये गैप देखिए, यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ, ये गैप, यहाँ पर ये आपको गैप क्रिएट होता है। ये देखिए, यहीं पर गैप क्रिएट हुआ। तो ये गैप आपका, यही गैप आपका है। अब इसमें हम यही गैप है। अब इस गैप में ये जो गैप बना, इसी गैप में प्राइस एक्शन होते रहा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5वां घंटा तक। ये पिछले ट्रेडिंग सेशन के 5 घंटे इसी में आपके गुजरे। इस गैप वाले जोन में प्राइस एक्शन हुआ, अटेम्प्ट हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं, अटेम्प्ट होता है इसको पियर्स करने का। इसके ऊपर क्लोजिंग का 11:15 का जो कैंडल है, 11:15 to 12:15 का जो कैंडल है, एक अटेम्प्ट करते हैं बुल्स इसके ऊपर जाने का। लेकिन ये देखिए किस तरह से एक बीरिश बार के साथ ये
क्लोजिंग दे देते हैं, मतलब इसी गैप में, इसी जोन में रह जाते हैं, इस गैप वाले जोन में ही रह जाते हैं। और लास्टली जो 115 के बाद 115 से 215 का जो कैंडल है, आवरली कैंडल, वो इस गैप के बॉटम लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है और फिर बुल्स सक्सीड नहीं कर पाते इस गैप के ऊपर क्लोजिंग देने का या गैप के अंदर भी। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इंटैक्ट रह जाता है। अल्टीमेटली ये जो गैप का बॉटम लाइन जो रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है आपके लिए, वो इंटैक्ट रह जाता है, रेजिस्टेंस के रूप में इंटैक्ट रह जाता है। अभी भी आपके लिए ये रेजिस्टेंस रह जाता है। ये पूरा गैप रेजिस्टेंस का जोन होता है। ऐसा नहीं कि केवल एक लाइन है, बॉटम लाइन रेजिस्टेंस है या ये टॉप लाइन रेजिस्टेंस है। हाँ, ये बॉटम लाइन इतना है कि इस बॉटम लाइन ये डिसाइड करता है कि अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है, इस बॉटम लाइन के नीचे, तो पूरा का पूरा गैप आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस का जोन बन जाता है। और अगर आपकी क्लोजिंग इस लेवल तक भी होती है, इस लेवल तक भी होती है, तो आप करेक्शन में हैं। जब तक प्राइस बॉटम लाइन के नीचे क्लोज नहीं करता, तब तक ये ट्रेंड जो है आपका रैली, वो उसका करेक्शन माना जाएगा, उसका रिवर्सल नहीं माना जाएगा। इस लेवल तक, इस लाइन तक, ये लक्ष्मण रेखा हो गया आपका। इसी तरह से अब प्राइस जब नीचे आ चुका है, इस गैप जब इसके लिए रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है, तो ये सपोर्ट का जोन में कब कन्वर्ट करेगा? ये गैप सपोर्ट के जोन में तब कन्वर्ट करेगा जब एक कैंडल्स इसके ऊपर जा करके इस टॉप लाइन के ऊपर बीच में क्लोजिंग देंगे, तो ये ट्रेंड जो है वो रिवर्सल नहीं होगा। यहाँ से जो डाउन ट्रेंड बन चुका है, ये डाउन ट्रेंड को रिवर्ट होने के लिए क्या जरूरी है? बीच में क्लोजिंग, इस बॉटम लाइन के ऊपर क्लोजिंग, वो रिवर्ट नहीं करेगा ट्रेंड को। ट्रेंड तभी रिवर्ट होगा जब इस लक्ष्मण रेखा को, ये जो ऊपर का जो लक्ष्मण रेखा है, इसके लिए ये टॉप लाइन, इस जोन का टॉप लाइन, इस टॉप लाइन के ऊपर जब क्लोजिंग देता है और वो क्लोजिंग सस्टेन रहता है, तब होगा। ये देखिए, पहले के ट्रेडिंग सेशन में भी ये क्लोजिंग दिया और क्लोजिंग के ठीक बाद, इसलिए ज़्यादा अर्ली एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर जो लोग अर्ली एंट्री लिए होंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट कर गया होगा। देखिए तुरंत इसके बाद क्या होता है, तो अर्ली एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हुआ, तो अगला कैंडल का हम वेट करेंगे कि अगला कैंडल किस तरह से पैटर्न बना रहा है। अगर देखिए, जैसे यहाँ एक क्लोजिंग ऊपर हुआ, लेकिन अगला कैंडल किस तरह का, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना जो निगेटिव कैंडल बना, और उसके बाद इस तरह से यहाँ पर पैटर्न कैसा बन गया, यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पर ऊपर अगर क्लोजिंग देता भी है, तो उसके बाद आपको हो सकता है इवनिंग स्टार का पैटर्न बन जाए, इस तरह का पैटर्न बन जाए। तो अर्ली एंट्री नहीं, वॉच करेंगे, एक के बाद दूसरा कैंडल को भी वॉच करेंगे और उस तरह से पैटर्न को समझते हुए लॉन्ग पोजीशन यहाँ से बनाएंगे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग, जब तक इसके नीचे है प्राइस, तब तक हम लॉन्ग पोजीशन के बारे में नहीं सोचेंगे। इस जोन में हमको ट्रेड नहीं करना है। इसके नीचे अगर प्राइस यहाँ पर नीचे का अगर डाउनवर्ड फॉल करता है, एक प्राइस एक्शन में बीरिश ट्रेंड यहाँ पर दिखलाता है, तो उस समय शॉर्ट का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से डेली या जो आवरली टाइम फ्रेम है, उसमें आप देख सकते हैं कि इस गैप के नीचे ही क्लोजिंग हुआ है, मतलब हमारा ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड था पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी, अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। हाँ, एक अटेम्प्ट जरूर हुआ है। ये देखिए RSI का ग्राफ जो लगातार फॉल करते जा रहा था, ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं 7 जुलाई जब इस गैप को टच करता है, गैप के बॉटम लाइन को टच करता है, उसके बाद से RSI में, ये RSI का कंडीशन क्या अभी बता रहा है, RSI यहाँ पर ओवर सोल्ड बता रहा है, 35 है। देखिए वैल्यू स्क्रीन पर, RSI 35 मतलब ओवर सोल्ड हो चुका है। ये लगातार ओवर सोल्ड पोजीशन है RSI का यहाँ तक, ये 12 जुलाई तक। और उसके बाद 13 जुलाई को इसमें देखिए स्ट्रेंथ जो है बुल्स का
इंक्रीज किया है, बुल्स का मोमेंटम इंक्रीज किया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक गैप के साथ, एक गैप अभी फिल नहीं हुआ। आवरली टाइम फ्रेम पर जो एक गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ, आवरली टाइम फ्रेम का जो कैंडल, एक कैंडल और एक कैंडल दोनों के बीच में एक गैप आप देख सकते हैं। और ये आवरली टाइम फ्रेम पर डेली टाइम फ्रेम का गैप का जोन है। अब देखिए आवरली टाइम फ्रेम पर जब गैप बनता है और प्राइस जब इस डेली टाइम फ्रेम के गैप के अपर मतलब इसके टॉप लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता, तो फिर क्या करता है, उसके बॉटम लाइन को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग देता है। तो नीचे कहाँ तक आता है, ये आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये जो गैप फॉर्मेशन हुआ, ये जो आपका गैप का फॉर्मेशन हुआ, इसको डिपिक्ट दिखला रहे हैं। ये जो इस कैंडल का जो लो और ये पिछले ट्रेडिंग सेशन का लास्ट कैंडल का हाई, ये और ये लो, देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। ये जो आवरली टाइम फ्रेम पर जो ये आपका गैप है, आवरली टाइम फ्रेम पर जो आपका गैप है, एक गैप देखिए किस तरह से सपोर्ट का काम करता है। जब प्राइस जब यहाँ से रिवर्स होकर के इसको ब्रेक करके जब नीचे आता है तो किस लेवल पर रुकता है, ये देखिए। गैप कितना अच्छा इंडिकेटर है, बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है। तो ये जो है आपका राइजिंग गैप है, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर अगला कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, राइजिंग गैप है। इसी तरह से फॉलिंग गैप भी क्रिएट होता है। तो ये आपका गैप जो है वो राइजिंग गैप है, जो एक बुलिश गैप कह सकते हैं इसको। ये ऊपर उठता हुआ गैप है, इस गैप के ऊपर प्राइस एक्शन हुआ, तो ये राइजिंग गैप है आवरली टाइम फ्रेम पर, जो बताता है कि बुल्स जोरदार अटेम्प्ट कर रहे हैं प्राइस को इस गैप के ऊपर ले जाने का। तो अगले ट्रेडिंग सेशन जो आपका ये जो 15 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन होगा, 14 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन होगा, उसमें हमको देखना है कि किस तरह से ग्लोबल सेंटिमेंट है। ग्लोबल सेंटिमेंट को समझना होगा और उस हिसाब से हम ओपनिंग इसकी होगी। ये जो 14 जुलाई की ओपनिंग होगी, ग्लोबल सेंटिमेंट अगर बुलिश रहा तो दोबारा बुल्स अटेम्प्ट करेंगे प्राइस को ऊपर ले जाने का। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव रहा तो हो सकता है प्राइस एक्शन अभी इसी जोन में हो, जिस जोन में भी प्राइस आपका ये है 19,950 से लेकर के 20,075, इसी जोन में प्राइस एक्शन हो सकता है अगर ग्लोबल सेंटिमेंट न्यूट्रल रहा तो। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव रहा आपके ओपनिंग के समय, तो यहाँ से इसको ब्रेक करके एक डाउन ट्रेंड ये जो है पहले से वो कंटिन्यू कर सकता है। तो अब हम चलेंगे कहाँ, अब हम चलते हैं दूसरे टाइम फ्रेम पर भी इसको देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर क्या सिचुएशन आपके सामने है। सारे सिचुएशन को समझते हुए हम ट्रेड में एंट्री लेंगे या लेने का प्लान करेंगे। तो अभी जो आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा वो वीकली टाइम फ्रेम पर है, जिसमें एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हो चुका है। और इस वीक का जो आज लास्ट डे है, आज फ्राइडे है, तो इस वीक का लास्ट डे है आज। ये जो शूटिंग स्टार वाले ट्रेडिंग सेशन है, वीकली सेशन है, उसके बाद का भी कैंडल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का अभी जो पैटर्न इन्फॉर्मेशन है वीकली टाइम फ्रेम पर जो पैटर्न फॉर्मेशन में है वो इवनिंग स्टार का पैटर्न जो है इन्फॉर्मेशन है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज के ट्रेडिंग सेशन में ये डिसाइड हो जाएगा कि इवनिंग स्टार पैटर्न बनेगा या कोई और पैटर्न बनेगा। अगर आज डाउन ट्रेंड जारी रहा, अगर क्लोजिंग नीचे हो गई, तो ये जो पैटर्न बनेगा आपका वो नीचे के क्लोजिंग में इवनिंग स्टार पैटर्न बनेगा। और अगर ये ऊपर की ओर आज के ट्रेडिंग सेशन में बुलिश मूवमेंट होता है प्राइस में, तब ये जो आपके सामने पैटर्न बनेगा एक शूटिंग स्टार रहेगा, सिंगल कैंडल का एक बेरिश रिवर्सल का पैटर्न रहेगा। लेकिन ये पैटर्न स्ट्रॉन्गर हो जाएगा अगर आज की क्लोजिंग नीचे की होती है।
तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनेगा 3 कैंडल का सिग्नल। ये 3 कैंडल लाइन से बना हुआ पैटर्न जो शूटिंग स्टार से स्ट्रोंगर पैटर्न होगा। तो अभी आपके लिए रेजिस्टेंस का है शूटिंग स्टार का जो हाई है, यही आपके लिए रेजिस्टेंस का लेवल है। और प्राइस एक्शन अभी वीकली टाइम फ्रेम पर इस तरह से हो रहा है। एक बीरिश ट्रेंड है, बीरिश रिवर्सल का सिग्नल है अभी आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रहा है आपके सामने। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर यही सिचुएशन है जिसमें ये जो बना आपका शूटिंग स्टार और ये दो और कैंडल, इससे बना इवनिंग स्टार पैटर्न। और उसके बाद प्राइस एक्शन इस तरह से, प्राइस जो ऊपर जा रहा था यहाँ से नीचे आकर के इस तरह से अभी मूवमेंट कर रहा है। ये जो है यहाँ पर एक राउंड बॉटम जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो देखिए आपका यहाँ पर गैप जो क्रिएट हुआ था, इसको हम डिलीट करते हैं इस लाइन को। और गैप देखिए कहाँ पर आपका क्रिएट हुआ, इसको जूम कीजिए, इस चार्ट को जूम करेंगे और डेली टाइम फ्रेम पर यही गैप आपका है। डेली टाइम फ्रेम पर यही, ये जो ट्रेडिंग सेशन रहा है और ये ट्रेडिंग सेशन, कर्सर पर ध्यान देते रहिएगा, यहीं पर एक गैप क्रिएट हुआ है, यही गैप है, यही गैप है। और इस गैप से नीचे ही क्लोजिंग आपका हुआ है। अभी प्राइस एक्शन कहाँ हो रहा है, इस गैप के नीचे। गैप क्या है आपके लिए, अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो एक करेक्शन रहता प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम पर, अगर इसके ऊपर, अगर प्राइस को ऊपर की ओर मूव करना रहता इसी लेवल पर सपोर्ट लेकर के, फिर अपने पुराने ट्रेंड में, जो पुराना ट्रेंड था यहाँ से ऐसे आता इस तरह से चला जाता, यहाँ तक करेक्शन रहता। लेकिन जैसे ही ये यहाँ बेंड कर गया, इसके नीचे चला गया, अभी ये क्या है, इस गैप पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद प्राइस नीचे के मूवमेंट का चांस ज़्यादा है, नीचे का मूवमेंट ज़्यादा इजी है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि बियर्स अभी भारी पड़ गए हैं बुल्स पर। बियर्स लगातार अपना स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए बियर्स का स्ट्रेंथ आरएसआई मेजर करता है, लगातार बढ़ते जा रहा है। बुल्स का घटते जा रहा है तो बियर्स का स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। फिर यहाँ जो एक कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है, कनकेव कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है, जो आपको बता रहा है कि बुल्स लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, बुल्स लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का, इसके ऊपर क्लोजिंग देने का ये लास्ट अटेम्प्ट यहाँ पर हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम का आपके सामने चार्ट है जो बता रहा है कि प्राइस एक्शन जो है, ये फाइटिंग जो चल रही है, इस गैप के लिए फाइटिंग चल रही है। इस गैप के लिए पुराना जो बैटल देखते होंगे तो वो एक खास प्लेस पर होता था बैटल। कोई पलासी का वार हुआ, तो कोई महाभारत में कुरुक्षेत्र में हुआ वार, तो अलग अलग बैटल होते थे अलग अलग जगह पर। तो अभी जो आपके सामने जो बैटल चल रहा है, ये इस गैप पर बैटल चल रहा है। इस गैप के लिए बुल्स चाह रहे हैं कि इस गैप के ऊपर जाएं, और बियर्स चाह रहे हैं कि इस गैप से ऊपर बुल्स को जाने नहीं दे। जैसे ही गैप के पास, गैप के नज़दीक प्राइस एक्शन होने लगता है, फाइटिंग बहुत तेज हो जाती है। और अभी तक बुल्स सक्सेस नहीं कर पाए इसके ऊपर क्लोजिंग देने में। पेनेट्रेट जरूर किए इस गैप को, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाए। तो देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस एक्शन को देखते रहिए, और उस हिसाब से अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या ट्रेड के मौके थे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ये जो चार्ट आपके सामने ओपन हुआ है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिर निफ्टी का चार्ट है। अब क्या सिचुएशन यहाँ पर बन रही है उसको समझिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप एनालाइज करते हैं, बहुत सारे ट्रेड के मौके मिलेंगे, लेकिन बिगिनर्स उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन वही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो ट्रेड के मौके तो जरूर से कम होंगे, लेकिन ज़्यादा सटीक होंगे, ज़्यादा कन्विक्शन का ट्रेड आप ले पाइएगा। तो स्क्रीन पर अभी जो आपके सामने चार्ट ओपन होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर होगा। इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए किस तरह से ओपनिंग आपकी गैप अप ओपनिंग होती है। इस गैप अप ओपनिंग हुई,
फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल देखिए कितना गैप के साथ यहाँ पर ओपन हुआ, इस जोन में ओपन होगा। सीधे जो बॉटम लाइन था गैप का, ये बॉटम लाइन यही गैप है आपका, ये जो देख रहे हैं ये आपका, यही आपका गैप है, यही आपका गैप है, यही आपका गैप है, यही गैप है, ये आपका गैप है। तो इस गैप में यहाँ पर आपकी ओपनिंग होती है, इस लेवल पर आपकी ओपनिंग होती है, लेकिन यहाँ पर बियर्स एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत प्राइस को नीचे लाते हैं, और क्लोजिंग कहाँ दे देते हैं? 15 गैप के नीचे क्लोजिंग देते हैं। क्लोजिंग कहाँ हो जाती है? फिर गैप के नीचे। फिर गैप जस्ट का था रेजिस्टेंस के रूप में बना रह गया, गैप आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में बना रह गया। क्या होता है फिर बियर्स एक्टिव होते हैं, फिर बियर्स एक्टिव होते हैं, बुल्स एक्टिव होते हैं यहाँ पर देखिए। और बुल्स फिर अगला कैंडल में क्या करते हैं? इस गैप के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं। यहाँ पर ओपनिंग, थोड़ा सा प्राइस नीचे आता है और फिर यहाँ तक ऊपर जाता है और इस जगह पर बुल्स क्लोजिंग दे देते हैं। तो इतना गैप, आप ये जो गैप बना ये खुद एक बुलिश सिग्नल है। ये जो गैप बना, गैप का फॉर्मेशन क्या है? राइजिंग गैप है। गैप कैसा है? ये राइजिंग गैप है, क्योंकि इस गैप के बनने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस में ऊपर का मूवमेंट होता है इस गैप के बाद, तो ये राइजिंग गैप है। राइजिंग गैप खुद में बुलिश सिग्नल है। इसके बाद एक ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो गैप के नीचे क्लोजिंग देता है, लेकिन अगला कैंडल जो है, इस कैंडल को हम वॉच करेंगे, अगला कैंडल जो है वो सिग्नल क्या दे रहा है? इस गैप के बॉटम लाइन को, गैप के बॉटम लाइन को के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। मतलब ये बुल्स के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहा है। ऐसे भी ये कैंडल को आप देखिएगा तो ये कैंडल क्या है आपके लिए? एक पियर्सिंग पैटर्न यहाँ पर क्रिएट करता है। ये दोनों कैंडल से पियर्सिंग पैटर्न बनता है। और तो यहाँ पर क्या हम समझेंगे? ये जो पियर्सिंग का पैटर्न बना और ये एक इम्पॉर्टेंट जो बॉटम लाइन था, इसके ऊपर क्लोजिंग मिला, तो हम बुल्स के साथ हो लेंगे, बुल्स के साथ हम हो लेंगे। और यहाँ पर हमारी इस लेवल पर हमारी लॉन्ग पोजीशन हम अपना बनाएंगे, इस लेवल पर हम अपना लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। इस लेवल पर ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल होगा, नहीं तो जिस कैंडल में इंटर कर रहे हैं उसके लो को भी हम स्टॉप लॉस बना सकते हैं। ये अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से हम स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर चूज कर लेंगे। सबसे बेटर स्टॉप लॉस का लेवल तो ये होगा, एग्जिट का लेवल हमारा ये होगा। ट्रेड अगर हमारे अगेंस्ट गया तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये गैप का आपका टॉप लाइन है, ये जो गैप बना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसका टॉप लाइन है और ये इस गैप का बॉटम लाइन है। यहाँ पर फिर गैप इस तरह से बन गया आपका। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पोजीशन बनाएंगे, हमारा टारगेट क्या होगा? इसी गैप का टॉप लाइन, क्योंकि टॉप लाइन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब गैप के जोन में प्राइस एक्शन हो रहा है तो गैप का बॉटम लाइन एक सपोर्ट रहेगा और गैप का टॉप लाइन जो है वो आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पर जब हमारी एंट्री होती है इस लेवल पर, हमारी एंट्री इस लेवल पर हुई, एंट्री हुई हमारी इस लेवल पर, 20,090 का लेवल, 20,090 पर एंट्री हुई। हमारे लिए टारगेट क्या है? 150 हमारा टारगेट है। ये जो गैप का टॉप लाइन है वो हमारा टारगेट है। तो 20,090 पर एंट्री और 150 मतलब 60 पॉइंट हमारा टारगेट है। और हमारा स्टॉप लॉस का लेवल क्या है? ये देखिए, रिस्क हमारा है 20,050, एंट्री हुई 90 पर, 40 पॉइंट का रिस्क है। और इसके लिए रिवार्ड हमको कितना मिल रहा है? रिवार्ड हमको मिल रहा है यहाँ पर, ये एंट्री हो गई 90 पर और टारगेट रहा 50, मतलब 60 पॉइंट, 40 और 60, एक 1:1 का ट्रेड यहाँ पर समझ करके आप यहाँ पर ट्रेड में इंटर कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड में इंटर कर सकते हैं, जो आपके ट्रेंड के अगेंस्ट ही होगा। क्योंकि ट्रेंड क्या है? ट्रेंड हमारा अभी डाउन ट्रेंड है और हम एंट्री लॉन्ग की ले रहे हैं इस कैंडल लाइंस पैटर्न को देखते हुए। और यहाँ के सिचुएशन, ये शॉर्ट टर्म सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर लॉन्ग एंट्री ही बन रही है। तो एक छोटे से लॉन्ग एंट्री आप इतने रिस्क के लिए 1:1 का ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर फिर देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरह का हो रहा है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या हुआ? बुल्स प्राइस को ले जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं इस
टॉप लाइन को, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे ही होती है। और अगला कैंडल क्या करता है, दोबारा फिर अटेम्प्ट होता है, लेकिन फिर क्लोजिंग इसके नीचे ही होती है। तो यहाँ पर सिग्नल हमें मिल गया, इस पैटर्न पर हमें सिग्नल मिल गया। ये देखिए एक तरह से बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया गैप के टॉप लाइन पर, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर इस तरह का पैटर्न बना। एक इम्पोर्टेंट, जब इसके ऊपर ओपनिंग हो जाती है, एक इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर जब क्लोजिंग हुआ तो हम ऊपर का लॉन्ग साइड का यहाँ से ट्रेड लिए। और जब यहाँ इस तरह का पैटर्न बना, ये जो बेरिश पैटर्न बना एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर, क्योंकि प्राइस आपका नीचे क्लोजिंग दिया है तो ये लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ जब इस तरह का पैटर्न बना तो एक शॉर्ट पोजीशन बनाने का, एक बेरिश रिवर्सल का ये सिग्नल है। और यहाँ से देखिए प्राइस किस तरह से दोबारा रिटेस्ट करती है इस लेवल को, और यहाँ पर फिर एक दोजी बनाती है। इस दोजी और दोजी के पहले देखिए एक बुलिश बडी का कैंडल, बुलिश रियल बडी का कैंडल, उसके बाद दोजी के बाद बेरिश रियल बडी का कैंडल। तो ये तीनों कैंडल का पैटर्न इसी लेवल पर, इसी टॉप लाइन पर, यहाँ पर जो पैटर्न बना वो पैटर्न बना इवनिंग स्टार पैटर्न। यहाँ पर जो पैटर्न बना बेरिश इनगल्फिंग का पैटर्न। तो इसी लेवल पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ, एक टॉप में बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, दूसरे टॉप में इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। ये दोनों पैटर्न यही बता रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। ये जो टॉप लाइन है गैप का, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, बहुत बड़ी बाधा है, आगे बढ़ने में बहुत बड़ी बाधा है। तो यहाँ पर हम ये दोनों सिग्नल हमें यही बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी बाधा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, और बुल्स में उतना बुलिशनेस नहीं है जो इस बाधा को पार कर सके। ये जो छोटे छोटे कैंडल बनने लगे, ये छोटे छोटे दोजी और स्पिनिंग टॉप कैंडल, ये शुरू से ही ये छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कैंडल बता रहे हैं कि बुल्स में मोमेंटम उतना नहीं है कि इस बड़ी बाधा को पार कर सके। इस बड़ी बाधा को पार करने के लिए बड़ा मोमेंटम चाहिए, बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम चाहिए, जो नहीं है। ये सब छोटे छोटे कैंडल यही इंडिकेट कर रहे हैं। इस सप्लाई जोन के पास ये छोटे छोटे कैंडल यही इंडिकेट कर रहे हैं कि बुल्स में उतना ज़्यादा बुलिश मोमेंटम नहीं है कि इसको पार कर सके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो एक गैप का जो बॉटम लाइन है वो होगा। लेकिन हम यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे कि किस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो कैंडल है ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है, आप देखिए इसके नीचे इस बॉटम लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है। ये आपको एग्जिट का सिग्नल नहीं दे रहा है। तो ये जो हम ट्रेड में इंटर किए हैं, यहाँ पर हम पुट बाई किए हैं या कॉल सेल किए हैं, हम यहाँ पर एग्जिट न करके हमारा टारगेट क्या होगा, ये जो गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इस गैप का टॉप लाइन, ये जो छोटे टाइम फ्रेम पर, आवरली टाइम फ्रेम पर जो गैप क्रिएट हुआ है, जो राइजिंग गैप है, इस राइजिंग गैप का जो ये टॉप लाइन है, जो टॉप लाइन है, इस लेवल के लिए, इस लेवल तक हम वेट करेंगे। और यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ पर जैसे ही देखें यहाँ पर कैसा पैटर्न बन रहा है, इस लेवल पर आपको इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न बन रहा है। ये जो इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न इस लेवल पर बना, जो इंडिकेट कर रहा है बुलिशनेस को, मतलब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर डिमांड है और उसके बाद ये देखिए एक बुलिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल, जो आप देख सकते हैं, दोनों कैंडल के पैटर्न को देख सकते हैं। एक ट्वीजर बॉटम पैटर्न बना, एक ट्वीजर बॉटम पैटर्न बना, एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना इस लेवल पर, इस लेवल पर। ये जो लेवल आपका है, ये जो आपका, ये जो आवरली टाइम फ्रेम पर गैप का जो टॉप लाइन है, इस टॉप लाइन पर आपको पैटर्न बनता है बुलिश इनगल्फिंग का। इस पर पैटर्न बनता है सिंगल कैंडल पैटर्न, देखिए सिंगल कैंडल लाइन देखिए, तो इन्वर्टेड हैमर का। ये सब रिवर्सल के, बुलिश रिवर्सल के सिग्नल हैं। और ये
राउंड बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पर डिमांड बता रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर डिमांड है, यहाँ पर सप्लाई है स्ट्रॉन्गर और यहाँ पर डिमांड है स्ट्रॉन्गर। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या लिए, यहाँ पर हम शॉर्ट की एंट्री लिए और ये शॉर्ट पोजीशन हमारा यहाँ तक बना रहा और इस लेवल पर हम एग्जिट कर गए। तो कितना टारगेट अचीव किए, हमारा रिस्क क्या था, ट्रेड में रिस्क ए लेवल था। रिस्क में ये जो शूटिंग, ये जो दोजी कैंडल बना, इसका हाई या ये जो आपका टॉप लाइन है, टॉप लाइन 20,146 पर आपका एग्जिट था, स्टॉप लॉस 20,146 पर एंट्री हो गई, आपकी एंट्री हो गई, एंट्री इस लेवल पर हुई 20,100 पर और आपको टारगेट अचीव हो गया 20,000 का, 100 पॉइंट का टारगेट मिला। एक छोटे से रिस्क के एवज में 100 पॉइंट का रिवार्ड मिला। तो एक अच्छा, और ये ट्रेंड आपके डायरेक्शन में भी था, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड जो था वो ट्रेंड के डायरेक्शन में था, क्योंकि ट्रेंड क्या है, हमारा डाउन ट्रेंड है और उस ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड था। तो एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड था। तो इस तरह से आप ट्रेड को, इस कैंडल लाइंस पैटर्न को एनालाइज कीजिए, इसको समझिए, कैंडल्स जो सिग्नल जनरेट करते हैं उसको समझिए और इस तरह से ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। बिना समझे, बिना कैंडल लाइंस के सिग्नल को समझे हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सारे सिचुएशन को समझते रहेंगे, सारे सिचुएशन को समझेंगे और सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस में अगले कंटेंट के साथ, जिसमें हम फ्राइडे, आज का जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें, उसके एनालिसिस में आपसे फिर मिलेंगे, फिर चर्चा होगी ट्रेड के मौक़ों की, इम्पोर्टेंट लेवल्स की और पैटर्न्स की। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।